पूरे देश में हंगामा बरपा हुआ है कि तिरुपति मंदिर में भगवान को जिन लड्डुओं का भोग लगाया जाता है उसमें जानवरों की चर्बी मिली होती है। किंतु क्या आप जानते हैं कि जाने अनजाने आप में से कई लोग अपने घर के मंदिर में अथवा हवन इत्यादि में प्रतिदिन ही जानवरों की चर्बी का प्रयोग कर रहे हैं। भगवान के समक्ष आप जिस घी से दीपक जलाते हैं उसमें भी चर्बी हो सकती है। आप आरती में जिस पूजा घी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्राकृतिक घी नहीं बल्कि चर्बी भी हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी आरन शो। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे चेक करें कि आपके पूजा घर में जो घी है वो चर्बी तो नहीं। आप अपने पूजा घर में रखे घी की पैकिंग पर देखिए, क्या उस पर FSSAI लिखा हुआ है। यह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निशान है जो इस बात की प्रामाणिकता है कि यह खाने योग्य है। इसके बाद चेक करें क्या घी की पैकिंग पर इस तरह का हरा निशान बना हुआ है। यह इस बात का प्रमाण है कि यह शुद्ध दूध अथवा वनस्पति से बना हुआ है। और यदि इस तरह का भूरा निशान बना हुआ है तो इसका सीधा अर्थ है कि इसमें जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है अथवा यह एक नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। आइए अब आपको बताते हैं कि यदि आपके पूजा घर में रखे घी की पैकिंग पर ना तो FSSAI का लोगो है और ना ही हरा या भूरा निशान बना है तो इसका क्या अर्थ है। इसका सीधा अर्थ है कि यह घी है ही नहीं। हमारे वैदिक और सनातन संस्कृति में साफ वर्णित है कि शुद्ध घी पशुओं जैसे गाय या भैंस के दूध पर बनी मलाई यानी क्रीम से निकाला जाता है। अर्थात घी एक मिल्क प्रोडक्ट है और मिल्क एक पेय पदार्थ है और इसीलिए इसे वेजिटेरियन कैटेगरी में रखा गया है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों ने कृत्रिम घी का निर्माण किया है जो वनस्पति से बनाया जाता है। डालडा इसका इसी तरह की वनस्पति घी का एक फेमस ब्रांड है। तो जरा सोचिए कि आप किसी भी ब्रांड का शुद्ध घी खरीदते हैं तो 600 रुपए लीटर के भाव के आसपास मिलता है। और यदि आप डालडा अथवा किसी अन्य ब्रांड का वनस्पति घी लेते हैं तो यह 150 रुपए लीटर कीमत के आसपास मिलता है। वह सरसों का तेल भी लगभग 150 रुपए लीटर के आसपास मिलता है। तो आप जिस पूजा घी का प्रयोग कर रहे हैं वह तो 100 रुपए लीटर से भी कम मिल जाता है। तो सोचने वाली बात है कि इस भाव पर शुद्ध घी की बात तो छोड़िए, वनस्पति घी और मस्टर्ड ऑयल तक उपलब्ध नहीं है। अब आप चेक कीजिए आपके पूजा घर के घी की पैकिंग पर क्या यह बात लिखी है कि इसका निर्माण किस पदार्थ से किया गया है। अगर उस घी निर्माता ने यह तथ्य छिपाए रखा है तो मामला गड़बड़ हो सकता है। कुछ पूजा घी पर निर्देश छपा होता है यह खाने योग्य नहीं है। इसका सीधा अर्थ है कि यह घी है ही नहीं और इसे प्राकृतिक उत्पादों से नहीं बनाया गया है। तो इस बात की भी संभावना रहती है कि आप स्वयं अपने हाथों से अपने पूजा घर में अपवित्र वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आपके बजट में शुद्ध घी का दीपक जलाना संभव नहीं है तो भगवान के समक्ष चर्बी का दीपक जलाने से बेहतर है कि आप वनस्पति घी का दीपक जला दें, सरसों के तेल का दीपक जला दें। कम से कम आपके पूजा घर में जानवरों की चर्बी तो नहीं जलेगी। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में चर्बी पर हाय तौबा मचाने के साथ साथ घर में बने पूजा घर को तो शुद्ध कीजिए। राजेश एन अग्रवाल का प्रणाम। दी आर एन शो के नए एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी न भूलें।